ठीक है, स्नेल्स लॉ देखो बड़ा खूबसूरत सा लॉ है, बड़ा प्यारा सा लॉ है। ठीक है, इसमें क्या करा है ना, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ना एक पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करी है। एक पैटर्न पकड़ा उन्होंने, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम स्नेल्स था। ठीक है, बच्चों म्यूट कर लो अपनी अपनी, जब बोलना होगा तभी बोलना। देखो इन्होंने देखा कि अगर इन्होंने लाइट को एक बार ऐसे एंगल पर रखा, लाइट की रे को ऐसे एंगल पर रखा, तो ये क्या हुआ, ये ऐसे थोड़ी सी बेंड हो गई। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। इसके बाद अगली बार इन्होंने लाइट को ऐसे रखा कुछ और एंगल पर। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी कुछ और आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। फिर इन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ और रखा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कुछ और आ गया। अब इन्होंने क्या करा, इसको मान लो I1 बोला, इसको R1 बोला, इसको I2 बोला, इसको R2 बोला, इसको I3 बोला, इसको R3 बोला। उसके बाद इन्होंने एक बात कही, इन्होंने एक बात कही कि अगर आप एक ही सरफेस की बात कर रहे हो, अगर आप एक ही सरफेस की बात कर रहे हो, अगर आप सेम सरफेस की बात कर रहे हो, एक ही सरफेस की अगर आप बात कर रहे हो, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी चेंज करते रहो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी चेंज करो, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर हिसाब से चेंज करता रहता है। आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप चेंज होता रहेगा। और उसके चेंज होने का एक पैटर्न है, उसके चेंज होने का क्या है, एक पैटर्न है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे, वैसे वैसे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एक पैटर्न में चेंज होता रहता है। वो क्या होता रहता है, एक पैटर्न में चेंज होता रहता है। और वो पैटर्न क्या है कि अगर मैं साइन I1 अपॉन साइन R1 निकालूं, या मैं साइन I2 अपॉन साइन R2 निकालूं, या मैं साइन I3 अपॉन साइन R3 निकालूं, ये सारे के सारे की वैल्यू क्या आएगी, इन सबका रेशियो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इन सबका रेशियो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जब आपका चैप्टर 8 होगा तो आपके मैथ्स वाले सर करवाएंगे आपको। ठीक है, बंदे नहीं आएंगे बस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। बाकी आपने नाम तो सुना ही होगा, साइन का, कॉस का, हाँ भैया, साइन कॉस टेन। है ना। हाँ तो भैया, साइन कॉस टेन स्नेल, सेक। हाँ स्नेल ने हमें क्या बताया, स्नेल ने हमें ये बताया कि जैसे जैसे जब तक आप सेम सरफेस पे रहोगे, जब तक आप सेम सरफेस पे रहोगे, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहोगे, जैसे मान लो यहाँ पे रखा आपने 30 डिग्री, यहाँ पे रखा आपने 20 डिग्री, यहाँ पे रख दिया आपने 60 डिग्री, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। और इस हिसाब से चेंज होगा कि साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। जैसे इनके रेशियो की वैल्यू अगर 1/2 आ रही थी, तो इनके रेशियो की वैल्यू भी 1/2 आएगी, इनके रेशियो की वैल्यू भी 1/2 आएगी। मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, वही हमेशा आएगी। और ये जो फिक्स वैल्यू है ना, ये जो फिक्स वैल्यू आ रही है, हर बार वही आ रही है, यही हमारा क्या है, यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप यहां से भी निकाल सकते हो, एंगल्स की मदद से भी निकाल सकते हो। ये बात आई समझ में। हाँ भैया। यस, साइन आर का मतलब साइन आई का कौन सा, मतलब उसके लिए कहते हैं एक वो होगा ना, पर्टिकुलर एंगल 30 हाँ 60 जैसे, 45 ऐसे ऐसे। अरे बेटा 30 60 45 तो आप खाली 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, सारे सिर्फ यही एंगल थोड़ी होते हैं, एंगल तो कोई भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है ना वो तो। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता हाँ है, तो सबकी भैया सब। वो हाँ वो क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ, वो मतलब क्वेश्चन में करने गिवन पड़ेगा होगा, तो। वो आपको ठीक। क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, एक साइन, क्वेश्चन करके दिखा दो इसका। इसका क्वेश्चन करने की मतलब इसके क्वेश्चन आते नहीं है, पर चलो मैं आपको दिखा देता हूं करके। जैसे कि आपको बोलता है कि, आपको बोला कि एक लाइट रे है, a light ray strikes
अ सरफेस, अभी इनके क्वेश्चन को कराने का फायदा इसलिए भी नहीं है, पहली बात तो ये आते नहीं है, मतलब कम आते हैं, सीधा एंगल वाले तो आते नहीं है, और दूसरी बात ये कि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो आपको इनके एंगल्स की वैल्यू नहीं पता, पर कोई नहीं, मैं बता दूंगा। अ लाइट रे स्ट्राइक्स अ सरफेस such that the angle of incidence is 30 degree and the angle of refraction is 60 degree. ठीक है, use Snell's law to find the refractive index of the medium. ठीक है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है, साइन 1/2 30, हो जाएगा। और ये 1/2 साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये आ जाएगा 1/√3। हाँ भैया। ठीक है, ये आ जाएगा इसका अच्छा भैया, ऐसे रिफ्रैक्टिव होंगे, इंडेक्स, ठीक है। ऐसे होंगे। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो ये स्नेल्स लॉ था, स्नेल्स ने हमें क्या बताया, फिर से सुन लो स्नेल्स ने हमें क्या बताया। स्नेल्स ने हमें बोला कि अगर आप सेम सरफेस में हो, अगर आप सेम सरफेस की बात कर रहे हो, अगर आप सेम सरफेस की बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहोगे, वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी एक यूनिक वे में चेंज होता रहेगा, सच दैट जो उनका रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू देगा। वो हमेशा क्या देगा, एक फिक्स वैल्यू देगा। आप चाहे एंगल को कितना भी चेंज करते रहो, हमेशा एक फिक्स वैल्यू देगा। मतलब भैया पॉइंट में नहीं दे, डेसिमल में नहीं दे सकता, ये कांस्टेंट देगा वैसे, मतलब इसको डेसिमल में निकाल लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ठीक। देखो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है, जो रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है, वो हमें कहता है कि द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal all lie on the same plane। ये तो रिफ्लेक्शन में भी सेम था, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसमें भी था ये, है ना, या सरफेस। हाँ भैया। दूसरा जो इसका लॉ है, दूसरा इसका लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for the given surface, ठीक है, और यही आपका क्या है, यही आपका स्नेल्स लॉ भी है। ठीक है, यही आपका स्नेल्स लॉ भी है। अगर स्नेल्स लॉ डिफाइन करने को आ जाए तो भी यही लिख देना। ठीक है, और अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दे तो भी यही लिख देना, साइन आई अपॉन साइन आर हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है हमें। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत लिखो अभी इसको, अभी इसको कांस्टेंट ही लिख लो। ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, और यही कांस्टेंट वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है भैया। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस करा, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। रिफ्रैक्शन को मैंने बोला कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हमारी जो लाइट है वो क्या करती है, बेंड होती है। हमारी जो लाइट है वो क्या होती है, बेंड होती है। ठीक है, अब वो जो बेंडिंग है वो कैसे डिपेंड करेगी, अगर हमारी लाइट हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाएगी
हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाएगी तो हमारी जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था पर नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। और अगर कभी ऐसा हो कि भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जा रही है तो जो उसका ओरिजिनल पाथ था उससे नॉर्मल से और दूर चली जाएगी, और दूर चली जाएगी, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये चीज पढ़ी हमने। इसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। एक हमने आपको क्वेश्चन भी करा दिया था। अच्छा, एक चीज मिस हो गई, अभी बताता हूं आपको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, और यही हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यही हमने कुछ चुनिंदा चीजें करी हैं जिनको मैंने बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके बता रखा है, आपको पूरा खोल के बता रखा है। करी हमने 3-4 चीजें ही हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और समझ लो यहाँ पर जो रह गई थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि एयर और वैक्यूम एक ही है भैया? हाँ, एयर और वैक्यूम दोनों में हम स्पीड ऑफ लाइट यही लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या पर होगा? वैक्यूम में तो सबसे फास्टेस्ट होती है ना स्पीड, हाँ, लाइट पर की स्पीड। दोनों में हम लाइट की स्पीड यही लेते हैं ना, सेम ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर हमेशा क्या आ जाएगा? ऊपर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा या वैक्यूम हो जाएगा, और नीचे जो है, नीचे हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसके क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे, जैसे कि आपसे ही बोला द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का तो चलो कर लिया। द स्पीड ऑफ लाइट इन हनी इज 0.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो हमने ये मान ली। what is its absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आपसे बोल दिया व्हाट इज इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बोलोगे यार मेरे को तो एक ही स्पीड ऑफ लाइट दी है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं मैं, ऊपर क्या आती है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना, और नीचे आती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हमको तो एक ही स्पीड दी है, एक स्पीड तो दी नहीं। तो यहाँ पर हमारा मीडियम 1 हमेशा क्या है? एयर या वैक्यूम। जब बात किसकी हो रही है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो ये आपको दे या ना दे, आपको अपने आप मान लेनी है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये है, और दूसरी आपको ये दी हुई है। इससे ये कट जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? हाँ भैया। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रख रहे हैं। यहाँ तक अच्छे से करके रखना, अच्छे से पढ़ के रखना। अगली क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ तक जितना करवाया मैंने। ठीक है भैया। आई बात समझ में? आज की